नहीं वैसे वीडियो बंद है। हाँ जी मिसेस गुलाटी। हाँ जी अंकल जी, सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल जी। शुरू कर कितों शुरू करें अंकल जी? एक मिनट क्या करें? कल कितों लास्ट वो दोहा पढ़ना है अंकल जी तुलसी साहब दा। कौन सा? तकी तोल जाना नहीं, कहो कुरान की बात। तकी तोल जाना नहीं। हाँ जी हाँ जी बोलो। तकी तोल जाना नहीं, कहो कुरान की बात। दिल दरियाफ्त अपने करो, जो कुरान विख्यात। दरअसल में ये इससे पहले काफी शब्द हैं जो हमने नहीं लिए, उसमें संत बता बयान किया है, सारा हाल अंदर का खोला है। और वो जो अंदर का हाल खोला है और उसकी जब चर्चा सारी काशी में हो गई, तब वो लोग घबरा गए कि अगर इस तरह से बात हुआ तो हमारा तो जो हम तरह तरह के हमने श्राद्ध रखते हैं, व्रत रखते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, वो तो सारे खत्म हो जाएंगे, तो हमारा क्या बनेगा। तो इससे कर लिए, ये करते 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 जब हम वहां तक पहुंचे थे कल, तो आज हम वहां पहुंचे हैं जहां शेख तकी के साथ उन्होंने बहुत सारे सवाल करे हैं। क्या तकी दिखा, कितने तबक हैं, कितने आसमान हैं, कितने पीर हैं, कौन से आसमान में कौन सा पीर है, सारा कुछ पूछने के बाद अभी वो कहते हैं, वो तकी को जवाब जब नहीं आया तो तुलसी साहब कहते हैं, तकी तोल जाना नहीं, कहो कुरान की बात। कहते तूने कभी कुरान शरीफ को अंडरस्टैंड करा नहीं। कुरान शरीफ हमेशा बाहर की बातें नहीं करता, लेकिन इन्होंने हर बातें बाहर में ले ली है। तुमने समझ तो है नहीं, दिल दरियाफत अपने करो, जो कुरान विख्यात। अपने दिल में सोचो, इसको मेडिटेट करो और बताओ कि कुरान में क्या लिखा हुआ है। हाँ जी। खुदा चून बेचून है, अस अस कहत कुरान। बिन जुबान अल्लाह मियां, कस कस किया बखान। इसके पहले हमने छोड़ दिया कुछ। हाँ जी 2-3 समाज साथ की मियाँ के, तुलसी तकी, तुलसी कहे तकी सो बाता, यहाँ का तकी सुनो बख्याता। दो कुरान बताया, ये तो पढ़ लिया ना आपने? ए पढ़ लिया थी। चलो ठीक है, तो अभी दोबारा बोलो इसी को। खुदा चून बेचून है, अस अस कहत कुरान। बिन जुबान अल्लाह मियां, कस कस किया बखान। जब कहते हैं खुदा चून बेचून है, चून बेचून का मतलब है परमात्मा जो है वो निराकार है, उसका कोई आकार नहीं है, वो आकार में नहीं आता। तो जब उसके कोई खुदा का कोई आकार नहीं है,
तो उसकी कोई जुबान भी नहीं होगी, उसके हाथ पांव भी नहीं होंगे, ये जब सारी चीज नहीं होगी तो खुदा चून बेचून है, अस कस कहत कुरान, ये कुरान ने कैसे कहा? आपने सोचा उसका मतलब क्या है? आगे बिन जुबान अल्लाह मियाँ कस कस किया बखान। आप कहते हो कि कुरान शरीफ जो है वो ऊपर से लिखा लिखाया आया है, आसमानी किताब है। कहते जब उसकी जुबान आकार नहीं था, उसकी जुबान नहीं थी, उसका कुछ नहीं था, तो बिन जुबान अल्लाह मियाँ कस कस किया बखान, बगैर जुबान के अल्लाह ने ये कुरान के लफ्ज कैसे बोले? अल्लाह अलिफ जुबान बिना बदन जाहिर नहीं, जुबां बदन के माही तो बेचूं कहना नहीं। अलिफ कहते हैं, ये अलिफ बे पे उनके लफ्ज हैं उर्दू के, लेकिन यहाँ पर मतलब है कि जब कोई चीज आकार में आती है तो सबसे बात जो उसकी बात करती है वो जुबान होती है। यहाँ तक भी जब बच्चा पैदा होता है तो अपनी जुबान, वो मुंह से रोता है और जुबान से दूध पीता है, जुबान एक्शन में आती है। कहते हैं जो सबसे पहली चीज जुबान ही उसके पैदा नहीं है, उसका आकार नहीं है, तो बिन बिन तो अल्लाह अलिफ जुबान बिन बिना बदन जाहिर। बदन जाहिर नहीं। जब बदन नहीं तो जुबान कैसे हो सकती है? और जुबान नहीं तो वो लिख कैसे बोल कैसे सकता है? अगर बदन नहीं थे वो लिख कैसे सकता है? जुबान बदन के ना है तो चूं बेचूं काना नहीं। अगर उसकी जुबान है, अगर उसका शरीर है, तो उसका निराकरण मत बोलो, चूं बेचूं मत बोलो। अभी ये कैसे जवाब दे? ये तो कुरान से मिल गया, खुदा चूं बेचूं है, उसको निराकार है, उसका कोई आकार नहीं है। तो ये कहते हैं खुदा ने लिखा है। अभी उसको मतलब यहाँ पर उसको जवाब नहीं आ रहा, तो आगे चुप गई है। तकी मियाँ एक बोल सुनावो, अल्लाह तो बैचून बतावो। आप तो बार बार ये कह रहे हो अल्लाह बेचून है, उसका उसके कुछ नहीं है, आकार ही नहीं है। उनके बदन जुबान ही भाई, कैसे किताब कुरान बनाई। जब उनके बदन नहीं जुबान ही, तो किताबें कैसे लिख दी उसने? कागज स्याही कस लिख मारा, बिन जुबान कैसे बिस्तारा। कागज कहाँ से आया, स्याही कैसे लाई? आप तो कहते नहीं अनादिकाल से है, तो स्याही कैसे आई? कहते जब कुछ नहीं था तब भी था। स्याही तो तब आएगी जब खेती होगी, खेती होगी तो उसमें काने बनेंगे और सब्जियां बनेगी और स्याही बनेगी, कागज बनेगा। तुम कहते हो ये बड़ी पुरानी चीज है, ये मैं समझ नहीं आ रही। कहते हैं फिर बोलो। कागज कागज स्याही कस लिख मारा, बिन जुबान कैसे बिस्तारा। और बगैर जुबान के अपने सारा विस्तार कैसे किया, लिख लिख के बयान कैसे किया? हाँ अल्लाह मियाँ किताब बनाई, कहो जुबां बिन कैसे गाई। हाँ जी, ये तो बड़े क्लियर है, बगैर जुबान के कैसे उसने गाया होगा। ये तो दिल विच साच न आवे, तुलसी तकी बोल नहीं भावे। ऐसे की तेरी बात समझ में नहीं आ रही, ये सच नहीं लगती बात कि बगैर जुबान के हो गया होगा। हाँ जी, बिन जुबान मुख कहा कुराना, अल्लाह के नहीं बदन जुबाना। आपने कहा बगैर जुबान के लिखा है, और फिर आप कहते हो अल्लाह का ना बदन है ना जुबान है, ना वो पैदा होता है ना मरता है, तो ये कुरान कैसे लिखा? ये जो इन्होंने भरम डाला है ना दुनिया में, उसकी बात मैं बाद में करूंगा। हाँ जी, चूबे चून नमून न ज्वाबा,
सुनो तकी मियाँ कहे किताबा। वो किताबें जो हैं जिसमें कुरान शरीफ आ जाता है, बाकी आ जाते हैं, ये तो कहते हैं वो चून पे चून है और उसका मिसाल ही नहीं है, उसका दुनिया में कोई नमूना ही नहीं है, उस जैसा कोई है ही नहीं। सुनो तकी मियाँ कहे किताबा, ये तो किताबें कह रही हैं। हाँ जी, आगे। वही किताब का है खुदा जुबाना, अल्लाह मुख से भय कुराना। और आप कहते हो, वही किताब कहती है कि जुबान से लिखा गया। दो बातें समझ नहीं आती है। कई जगह आप कहते हो कि जुबान से बोला गया, लिखा गया, तो कई कई किताब कहती है कि जुबान थी नहीं। फिर एक किताब आपकी बोलती, जैसे उनकी हदीसें वदीसें है ना, तो वो कहते हैं कि ये तो अल्लाह ने मुझसे बोला है, वो लिखा गया, ये तो ऊपर से आई बात नहीं। हम भी कहते हैं, जैसे गुरु ग्रंथ साहब की बानी हम कहते हैं तुर्की बानी है, लेकिन उन्होंने बयान किया है ये तुर्की बानी, ये वहां पर जब गुरु ग्रंथ साहब पे लफ्ज है, ये अनामी देश से नहीं आए, ये सचखंड से नहीं आए, ये दसम द्वार से भी नहीं आए। जिस वक्त महापुरुषों ने अपनी सुरत को शब्द से जोड़ा और उनकी रसाई ऊपर तक हुई, और जो उन्होंने देखा उसके नीचे आके जब उस दोबारा शरीर में आए, नीचे ख्याल आया उनका, तो जो देखा था उन्होंने कुछ कुछ बयान किया। तो इसलिए इसको तुर्की बानी कहते हैं कि जो जो देखा तो गावे का फल पावा, देख के लिखा हुआ है। लेकिन अगर हम कहें गुरु ग्रंथ साहब सचखंड से बन के आया, तो ये तो बात बनी नहीं, क्योंकि बड़ा क्लियर है कि गुरु ग्रंथ साहब जो था भाई गुरदास जी ने लिखा था, गुरु अर्जन देव जी ने लिखाया था, गुरु नानक साहब ने बहुत सारी बाणियां इकट्ठी करके लाए थे। फिर गुरु अंगद देव जी ने इस लिपि की भाषा की बनाई, उड़ा एड़ा इड़ा ये बनाया सारा कुछ, और फिर जो उन्होंने देखा वो लिख दिया। फिर उन्होंने ये बयान कर दिया, नानक कागज लखमना पढ़ पढ़ कीजिए पाओ, मस्सू तोट ना आवे, लेखे पौन चलाओ, भी तेरी कीमत ना पवे, मैं के बड़ा खाना हो। ऐ परमात्मा, तेरे को मैं लफ्जों में बयान नहीं कर सकता, क्योंकि इस दुनिया में वो लफ्ज नहीं है, ना कागज मिलेगा ना स्याही मिलेगी। सारी जितनी बन रहा है वो कलम बन जाए, सारे समुद्र स्याही बन जाए और सारी धरती कागज बन जाए, तब भी तेरी महिमा नहीं लिखी जा सकती। तो आप कहते हो अल्लाह ने खुद लिखा है, ये तो समझ में नहीं आया कुछ भाई, कुछ गोलमोल बात है, समझाओ जरा। फिर बोलो। जो जुबान नहीं उनके भाई, तो कस कहे कुरान बनाई। या की तकी तोल बतलावो, दिल में समझ बूझ समझावो। ऐ तक कि इसको जरा समझ के बोल के बात करो, और ऐसी बात करो जो समझ में आए और जो वाजिब लगे। हाँ जी। दिल और रूह राह बतलैया, तब कुरान का गाना गैया। अब कभी दिल की बात करते हो, कभी रूह की बात करते हो, और कभी शरीर की बात करते हो, कभी कुरान की बात करते हो। अब आपको पता दिल कहां पर है? फिर आप रूह की बात करते हैं, रूह कहां पर है? अगर और अगर आपका दिल है, आपकी जो सोच है, उस रूह तक कैसे पहुंचा जा सकता है? वो जो रूह है वो परमात्मा के साथ कैसे पहुंचती है, और उनकी आपस में बात कैसे होती है? तो यहाँ वो कहते हैं दिल और रूह राह बतलाइए उस परमात्मा को, जो जिस रास्ते से रूह जाती है, रूह पहुंचती है, उससे बात करती है, या परमात्मा जिस रास्ते से रूह में बात करता है, और उसका जो दिल है क्या बातें हैं, वो मेरे को रास्ता बताओ पहले। दिल और रूह राह बतलाइए, तब कुरान का गाना गाइए, तब कोई कुरान की बात करो, नहीं तो कुरान की बात मत करो। तुमको कुरान की समझ नहीं है।
हम बेसमझ लोग जब कुरान बात करते हैं, जो जैसे बच्चे बात करते हैं ना कि हमारे दादाजी बहुत ये होते, उन्होंने बड़ी किताबें लिखी, बहुत लिखा, तो उसने ना दादा देखा ना किताबें देखी। बैठे-बैठे देखे ना बच्चे-बच्चे आपस में बातें करने लग जाते हैं। हमारे मियाँ जी ने एक शेर मारा था, वो शेर का खा लिया, कर दिया, वो कर दिया। कहते ऐसे हवा में बात मत कर। दिल और राह रूह बतलाइए तब कुरान का गाना गाइए। अगर तेरे को समझ आए तो बात कर, नहीं समझ तो पूछ, हम बताते हैं। हाँ जी। रूह रकान आसमान ठिकाना, कही विधि गई राह पहचाना। रूह जो असल है, रकान उसका ठिकाना जो आसमान में है, और रूह परमात्मा की अंश है, आप कहते हो। कह बिद गई राह पहुँचाना, वो रूह परमात्मा के पास किस रास्ते से गई? वो राह को आपने पहचाना है, देखा है वो रास्ता कौन-सा है? जिस रास्ते से रूह परमात्मा के घर जाती है। आपने रूह को देखा है? आगे चलो। तो घर का मियाँ भेद बतावो, 14 तबक तोल समझावो। है मियाँ जी, उस रास्ते का बताओ जिस रास्ते से रूह ऊपर गई और जहाँ पहुँच के ठहरी और जहाँ परमात्मा से मिली। कहते हैं 100 घर का मियाँ भेद बताओ, उसका राज बताओ हमें, और 14 तबक तोल समझाओ। 14 आसमान है, 14 ये, और 14 आसमान है तो कहाँ पर है? किधर है? और उन आसमान की क्या ख़ासियत है? कुछ बताओ, बात तो करो। ऐसे बोलते हैं 14 आसमान है, 24 पीर हैं, जैसे ये बोलते हैं 24 बड़े तीर्थंकर हैं, और हिंदू भी कहते हैं हमारे 2400 अवतार हैं। ये सारी सुनी-सुनाई बातें जिनको समझ नहीं बातें करे जा रहे हैं। हाँ जी। सुनकर तकी तका नहीं बोला, मुख भया बंद जुबान नहीं खोला। सुनकर तकी-तका नहीं बोला, देखता रह गया, बोला कुछ नहीं, हैरान हो गया, जवाब आया नहीं, मुख रहा बंद, ज़ुबान नहीं खोला, फिर ज़ुबान नहीं खोली, फिर ज़ुबान बाहर नहीं निकाली, फिर कोई बात नहीं करी। सुन्न-मसुन्न हो गया। आगे चलते हैं। तुलसी कहे कहो कस भाई, जासे दिल विच होए निसाई। तुलसी कहते हैं, भाई कुछ बोलो तो सही, अभी चुप क्यों कर गए हो? जिस विच दिल में कुछ समझ आ जाए, जो ठीक बात है ग्रहण कर लें, जो गलत है उसको छोड़ दें। कुछ बोलोगे तो बात बनेगी। चुप क्यों कर गए हो? बोलो तो सही। आगे चलते हैं। सुनकर तकी जवाब यस दीना, मुर्शिद मियाँ मरम हम चीन्हा। कहता है तब तकी ने कहा मेरे को समझ आ गई है, जो असलियत है वो मेरे को नहीं पता। मेरे को पता लग गया कि मैं कहाँ पर हूँ। मैं आपसे बहस नहीं कर सकता। आगे चलते हैं। बर्फ कहते हैं मैं इस राज को। हाँ। तुलसी तकी दीन जब देखा, तब भाखा विधि भेद विसेखा। जब तुलसी साहब ने देखा ये तकी अभी सरेंडर कर गया, दीन हो गया, इसको जवाब नहीं आ गया, तो तब देखे इसमें निम्रता आ गई है, इसमें रिसेप्टिविटी बन गई है। अभी जो बात कहेंगे, जो सुनेगा उस बात को, शांत हुआ। हाँ जी, आगे चलो। हाँ जी। सांची महजित तन को जाना, जामे 14 तबक समाना। सांची महजत तन को जाना, जामे 14 तबक बखाना। अभी तुलसी साहब कहते हैं सुन भाई, मैं तेरे को बताता हूँ 14 तबक का है और सच्ची मस्जिद का। कहते हैं ये तेरा शरीर है ना, ये सच्ची मस्जिद है, और इसी में 14 तबके हैं। बाहर के आसमान में जैसे हम देखते हैं वो खुदा, वो खुदा, वो दिया करेगा, ऐसे उंगली करते रहते हैं ना हम, तो उंगली तो हम ठीक करते हैं, लेकिन जो संत महापुरुष है वो तो देख के उंगली ठीक करते हैं।
लेकिन दूसरे ऐसे ही हवा की तरह बात करते हैं, उनको पता है नहीं कुछ। फिर बोलो इसी लाइन को जी। सांची महजिद तन को जाना, जाने 14 आना। इसी के अंदर तब समाये हुए हैं। हाँ जी। मक्का भिष्ट हज यही माई, मुल्ला काजी राह न पाई। इसी के अंदर मक्का है, शरीर के अंदर ही है, और इसी के अंदर हमने हज करने चलना है। इस रास्ते को ना मुल्लाओं को पता, ना काजियों को पता है। आपने कबीर साहब का वो शब्द सुना था, कर नैनो दीदार महल में प्यारा है। वो गुदा चक्र से शुरू होके इंद्री चक्र, नाभि, हृदय, कंठ और आज्ञा चक्र में आगे ऊपर की चलते हो। कहते हैं ये सारा कुछ अंदर में रखा हुआ है। 33 करोड़ देवता भी अंदर में है। हम कहेंगे इतने शरीर में कैसे हैं? आपने वो तो देखा, सबसे पहले अरबत नरबत धुंधुकार सुन समाध लगाएंदा, परमात्मा इस सुन समाध में था। वो इतना ब्रीक से ब्रीक हो सकता है कि उसको हम हाथ में भी नहीं पकड़ सकते, और उसको अपनी आंख से भी नहीं देख सकते, उसको किसी माइक्रोफोन से भी नहीं देख सकते, और फिर इतना बड़ा हो जाता है जिसका हम अंदाजा नहीं लगा सकते। इसलिए ए मियाँ, ए तकी साहब, सारा मकसद भी और सारा सबक भी सब कुछ शरीर के अंदर है। दोबारा पढ़ देना जिसे। सांची महजिद तन को जाना, जामे 14 तबक समाना। मक्का भिष्ट हज यही माई, मुल्ला काजी राह न पाई। मक्का भी हमारे अंदर है, नरक और स्वर्ग भी शरीर के अंदर ही है। इस मुल्ला और काजी को नहीं पता, वो ऐसे हवा में तीर मार रहे हैं। हाँ जी। मोहम्मद नूर जान सब केरा, दोज़ख भिष्ट में किया बसेरा। जब बात आ रही थी सुखमनी साहब में, तो उस वक्त कहा गया था कि जो खुदा का नूर है वो स्वर्गों में भी है और नरकों में भी है। जो शब्द है हर जगह काम कर रहा है, और जैसे बिजली कई जगह पर आग लगा रही है और कई जगह ठंडक दे रही है, लेकिन है वो पावर, ताकत, शब्द जो हर जगह काम करता है, जिसको कहते हैं उत्पत्त प्रलय शब्दे होवे, शब्द ही फिर उत्पत्ति हो। हाँ जी। मोहम्मद नूर जान सब केरा, दोज़ख भिष्ट में किया बसेरा। मोहम्मद का, उस खुदा का नूर सबके अंदर है, दोजख में भी है और बेश्त में भी है। नूर जान सबके अंदर है। हाँ जी। नूर नबी ने सबका कीन्हा, तुम हलाल बकरी कस कीन्हा। कहते हैं नबी ने, परमात्मा ने अपने नूर से सारा कुछ बनाया, और उसी नूर से सारा कुछ बना है। नूर नबी ने सबका कीना। कबीर साहब जिसको कहते हैं अव्वल अल्लाह नूर पाया, कुदरत दे सब बंदे। यहाँ वो बोल रहे हैं, अल्लाह बोल रहे हैं। कबीर साहब का शब्द है गुरु ग्रंथ साहब में। गुरु ग्रंथ साहब ने एक्सेप्ट किया इसको कि अल्लाह का ही नूर है, उस नबी का ही नूर है, उस राम का ही नूर है, उस परमात्मा का नूर है। उसके नाम अलग अलग है, लेकिन हम तो नबी अल्लाह कह देते हैं। उनको नबी अल्लाह कहते हुए ऐसे लगता है जैसे मुंह में कुछ फोड़े हो जाएंगे। वो नहीं बोलते, क्योंकि कट्टरता में आ गए ना, बेसमझ हो गए। नूर नबी ने सबका कीना, तुम हलाल बकरी का कीना। जब नबी का नूर हर के अंदर है, तो बकरी के अंदर भी तो नूर उसी का है। नूर है तो जान है, जान निकल गई तो बकरी तो फिर मिट्टी बन गई। तुमने जिंदा बकरी कैसे मार दी? हाँ जी। गुनहगार दोज़ख की रीति, कहो खून ये बहुत अनीति। ये गुनाह है, नरकों में जाने की एक रस्म है, बकरी को मारना।
और तुमने ये अनीति कर रहे हो, ये ठीक नहीं है, इससे ऊपर आओ। इसलिए सबसे पहले जिसको नाम देना है, उसको ये देखना है कि वो ये मांस अंडे शराब तो नहीं खाता। हमारे भी बोलते हैं मांस अंडे शराब ना खाओ, ये ना करो, लेकिन ये समझाना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि इंसानों का खून ना पियो। ये सारे मजहब करते हैं उल्टी सीधी बातें, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा। हाँ जी, चलो आगे जी। जो महजिद उन्हें आप बनाई, तो हलाल करके तुम खाई। वो मस्जिद अल्लाह मियाँ ने, खुदा ने खुद बनाई थी, नबी ने खुद बनाई थी। चाहे वो बकरा हो, चाहे वो गाय हो, चाहे मुर्गी हो, चाहे इंसान हो, वो हलाल करके तुम खाई। उसको बड़ी आराम से उसके गला काट देते हो और उसको चलने देते हो खून को, और तुम उसको खाते हो। और हिंदू लोग जो है, यहाँ सिख हैं, वो उनको सिख नहीं कहूंगा, ईसाई कहूंगा मैं उनको। वो बकरे को मारते हैं तो ऊपर से सीधी तलवार लाके गर्दन साइड में, धड़ इसमें, वो सोचते हैं इसको दर्द नहीं हुई। आपने उस वक्त कभी देखा हो कि जब सिर उसका अर्ध अलग होता है, धड़ अलग होता है, बड़ी देर तक धड़ जोड़ तड़पता रहता है और सिर भी तड़पता रहता है। तो हम क्या कर रहे हैं? कदा तुलसी कबीर साहब कहते हैं, उन चटका उन हलाल उन कीता, दो अग दोनों घर लागी, दोनों ने अपने घर अग ला दी, दोनों ने अपने घर में नरक बना दिया। फिर पढ़ो जी। जो महजिद उन्हें आप बनाई, तो हलाल करके तुम खाई। हाँ जी, आगे। मिट्टी महजिद कब्र बनाई, झूठा हक ईमान बताई। वो मस्जिद तुम बनाते हो, वो तो मिट्टी की बनाई है, उसमें ईमान की बातें करते हो। वो मस्जिद मिट्टी की, वो भी झूठी, और जो ईमान है वो भी झूठा, जो उसके अंदर बातें होते हैं वो भी झूठी। तुलसी साहब कहते हैं ना, नकली मंदिर मस्जिदों में जाए साद अफसोस है, कुदरती मस्जिद का सागत दुख उठाने के लिए। ये नकली बनाई है, ये झूठी मस्जिदें हैं, और जो असली थी वो आपने काट दी। जो झूठी थी वहां बैठ के अल्लाह अल्लाह करने लग गए। कहता है वो तुम्हारा जो अल्लाह कहना है, पुकारना है, ऐसी मस्जिद में बैठ के वो परवान नहीं है। आगे चलो जी। सांची महजिद तन मन साई, खिलकत खुदा खलक के माई। सच्ची मस्जिद हमारा तन है, शरीर है। सच्ची मस्जिद तन मन साई है, साई सच्ची मस्जिद शरीर है। खिलकत खुदा खलक के माई, इस मस्जिद में सारी खिलकत है, इसमें जो मस्जिद भाई है, इसी में खुदा बैठा है। खिलकत कहते हैं दुनिया को, खुदा कहते हैं परमात्मा को। कहते हैं इसलिए खिलकत खुदा खलक के माई, इस खलक खालिक जो खलक है, खलक दुनिया को कहते हैं, और खालिक मालिक को कहते हैं जो उसको पालना करता है। वो खालिक खलिक के अंदर रहता है, शरीरों में आता है। खिलकत के शरीर के अंदर वो परमात्मा बैठा है। उनको तुम मानते हो, तंग करते हो। शिया सुन्नी को मार रहा है, सुन्नी शिया को मार रहा है, और खासकर सुन्नी ज्यादा ही चढ़े हुए हैं इस तरह से। तो उनको ये समझ नहीं आ रही कि वो किस खुदा को मानते हैं, और ये मस्जिद जो उसने बनाई है वो तो तुम काट पाट देते हो। वो मिट्टी की मस्जिदें इकट्ठी करके वहां अंदर बैठ के गड़बड़ करते हो। हाँ जी। नूर नबी सब माहे विराजा, जाकी हर दम उठे आवाजा। नूर नबी में सबके अंदर बाजा है, और उस नूर में नाद है, उस नूर में कलमा है। नूर नबी में सबका विराजा, नबी परमात्मा का नूर सबके अंदर है, और उसके अंदर कलमा हो रहा है।
गुरु नानक साहब भी कहते हैं जात में जोत, जोत में जाता। जात कहते हैं शरीर, इसमें जोत है, जाता मैंने शब्द है, वही इधर आ गया, वही उधर आ गया। उनको भी वो बताया, लेकिन वो नहीं समझेंगे, क्योंकि इस राज को समझने के लिए जब तक पूरा गुरु मिलता नहीं और ठीक सत्संग नहीं मिलता, तब समझ नहीं आती। जात में जोत, इंसान के अंदर जोत है, जोत में जाता, उसमें शब्द है। यहाँ लिखा है नूर नबी सब माए बराजा, सबके अंदर नूर नबी का बैठा हुआ है। तब और तब जाकी हरदम उठे बाजा, उस नूर से अंदर एक शब्द की आवाज आ रही है, जिसको हम कलमा कहते हैं। हाँ जी, नूर नबी सब माहे विचारा, तब दोजख से होए है न्यारा। अब भी नबी बिचारे का मतलब है मेडिटेशन। अगर आप उस जो अंदर में नूर है उस पर मेडिटेट करो, विचार करो, उस पर अपना ध्यान जोड़ो, उसको कहते हैं नूर नबी सब माहे बराजा, तब दोजख से होए होए है न्यारा। बेचारा बेचारा, इस उस पर विचार करो, तब आप दोजख से बच सकते हो। लेकिन बाकी बातों से दोजख से नहीं बचोगे, पक्का दोजख में जाओ। बाहर की नमाज ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन नमाज पढ़ते भी कलमे के साथ जुड़ना है ना, उस अल्लाह के नूर के साथ जुड़ना है। वो जो खुदा नूर ही नूर है, उसके अंदर एक कलमा हो रहा है, वो उसको कलमा इलाही कहते हैं, बांगे आसमानी कहते हैं, उसको पकड़ना हमने। आप कहाँ क्या कौन सी बातें कर रहे हो, आगे चलते। नासुत मलकुत जबरुत भाई, लाहुत राह नबी नहीं पाई। आपने इस रस्ते को देखा नहीं। नासूत, मलकूत, जबरूत, लाहूत, हुतल हु, ये अंदर की जगह, ये तो आपने देखा नहीं, इसकी तो आपको समझ नहीं आई। बोलते तो हो इस बात को, समझ तो है नहीं क्या है। नासूत, मलकूत, अंदर के जो फरिश्ते, इनका नाम है, जिसको हम ब्रह्मा विष्णु महेश भी कह देते हैं, जिसको हम शिव कहते हैं, उसको ये अजराइल कहते हैं, और जिसको हम ब्रह्मा कहते हैं, इसराफिल कहते हैं। इससे अलग अलग उनके नाम है। और ये जो नासूत, मलकूत, जबरूत, ये सारे नीचे के स्थान है अंदर के, जहां पर इसने समाधि लगा के अंदर उस स्थानों पर जाना है। लाहूत, लाहूत वो जगह आ जाती है, फिर ऊपर की जगह आ जाती है त्रिकुटी से पार। कहते हैं राह नबी की पाई, क्या इस रास्ते को आपने देखा है? आपने सोचा नासूत कहाँ पर है, मलकूत कहाँ पर है, जबरूत कहाँ पर है, लाहूत कहाँ पर है, और ये अंदर का रास्ता क्या है, ये कहाँ पर है? कहते हैं भाई तेरे अंदर में। अगर किसी तरह गुरु मिले तो तेरे को बता देगा। और मुसलमानों को सिमरन में ये लफ्ज आ जाते हैं। हाँ जी, ला मुकाम रब साहिब साई, वाको खोज भिस्त तब पाई। जब इसको नासूत, मलकूत, जबरूत, लाहूत को क्रॉस करेगा, फिर तुम उस जगह पहुंचेगा जहां हक है। उसको लामुकाम भी कहा गया है, उसको सचखंड भी कहा गया है। कहते हैं लामुकाम रब साहिब साईं, वो रब से लामुकाम है। वो किसी आसमान में नहीं रहता, 14 तबक में तो रब है नहीं। रब का ज़हूर है, नूर है, उसकी ताकतें काम कर रही है, वो हर जगह पर है। लेकिन जिसको तूने पाना है, वो लामुकाम रब साहिब साईं, वो लामुकाम है। वाको खोज बिस्त तब पाई, अगर उसकी खोज में मेडिटेशन में बैठेगा, तब तेरे को पता लगेगा बेस्ट क्या चीज है। जिस बेस्ट को तुम ढूंढ रहे हो वो नरकों से भी खतरनाक है। हाँ जी,
शेख तकी तक थक रहे भाई, हाँ, जवाब सवाल मुख से नहीं आई। देखते रह गए, देखते रह गए। उनकी नजर जो है ना थक गई, मतलब टिक गई होती थी। उनकी नजर जो है, जिसको कहते हैं ना, पत्थर हो गई। देखते रह गए, ये बात क्या बोल रहे हैं और हम क्या कर रहे हैं। ये शेख तकी बातों से नहीं समझा। जब संत बात करते हैं तो एक गियर और लगाते हैं, उनके पास फोर्थ गियर होता है, उसको दृष्टि कहते हैं, दया कहते हैं, मेर कहते हैं, रहमत कहते हैं। उसको पंजाबी में गुरु प्रसाद कहते हैं, गुरु की रहमत कहते हैं। वो भी साथ साथ बरस रही थी उस पर, और उसको बैठे बैठे उसका ध्यान जो था 9 दरवाजा से ऊपर आ गया था। तब उसको ये समझ आ गई, तब उसकी नजर ठहर गई। थक 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 के मैंने, जिसको हम कहते हैं ना, मेरी नजर जो ना वो पत्थर होगी, जम गई नजर, भूल गया असलियत को, भूल ही गया मैं कौन था, कौन हूं। मैं मुसलमान था कि कौन था, मैं तो कोई दरबार में जा रहा था, क्या जा रहा था, उसको सब कुछ भूल गया। फिर पढ़ो, बहुत मतलब यही मतलब सारा आता है। हाँ जी। शेख तकी तक थक रहे भाई, जवाब सवाल मुख से नहीं फिर आई। ना कोई जवाब दे सका, ना कोई सवाल कर सका। देखता ही रह गया तुलसी की आंखों में कि ये बात क्या कह रहे हैं, और ये राज आंखों आंखों से समझाया जाता है। ये राज के लिए हम देखते हैं जी, वो ऐसा है, वो ऐसा है। आंखें फोटो में भी होती है, पर फोटो वाली आंख काम नहीं करती। हाँ जी, आगे चलो। सुनो तकी कहूँ खोज न पावे, कहा किताब जवाब नहीं आवे। सुनो तकी कहूं खोज ना पावे, ऐ तकी इसको खोजना किसी की हिम्मत नहीं है। कहा किताब जवाब नहीं आवे। किताबों में बातें तो सुन लेते हैं, लेकिन अंदर का राज नहीं किताबें बता सकती। हम किताबों को जितनी मर्जी तरजीह देते हैं, जितना मर्जी उनको ऊपर ले जाएं, सब बातें ठीक है, उनकी अदब तो करनी ही चाहिए, लेकिन उनमें वो नजर नहीं जो नजर आपको मिलके तो आपकी रूह को खींच के ऊपर ला दे। हाँ जी, आगे। काजी मुल्ला पढ़े कुराना, खुदा खुदा कहे खोज न जाना। लगातार मुल्ला कुरान पढ़ रहे हैं, काजी कुरान पढ़ रहे हैं, सब जगह कुरान पढ़ रहे हैं। कोई वेद पढ़ रहे हैं, कोई शास्त्र पढ़ रहे हैं, कोई ग्रंथ पढ़ रहे हैं, कोई पोथियां पढ़ रहे हैं, कोई पाठ पढ़ रहे हैं। गुरु नानक साहब ने आशा दीवार में बताया था, आपको याद हो तो, पढ़िए जेते बरस बरस, पढ़िए जेते मास, पढ़िए जेती आरजा, पढ़िए जेते सांस, पढ़ पढ़ गड्डी लदिए, पढ़ पढ़ पढ़िए खाप। आखिर में सारा कुछ कहने के बाद कहते हैं जेता पढ़िया तेता कड़िया। कहते नानक लेखे एक गल और होमे चकना साज। बात तो एक शब्द है जिसको समझना, बाकी ज्यादा पढ़ना तो अपना अहंकार बढ़ाने की बात है। बहुत कुरान पढ़ जाओगे तो हाफिज साहब बन जाओगे, हाफिज बन जाओ तो आकड़ बहुत हो जाएगी, नरकों में जाने की सीधी रास्ता बन जाता है। फिर पढ़ दो इसी लाइन को। काजी मुल्ला पढ़े कुराना, खुदा खुदा कहे खोज न जाना। और मुल्ला लेके अल्लाह अल्लाह अल्लाह, खुदा खुदा खुदा, कलमा पढ़ रहे हो, जो यहाँ कलमे को पढ़ते हैं, कोई चीज जैसे जैसे किसी को किसी ने कोई मंत्र बनाया वो पढ़ते रहते हैं। कहते हैं नहीं, जहां 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 खुदा तो अंदर में है, उसका तो खोज जाना नहीं, उसका तो रास्ता पता नहीं किसी को। हाँ जी। खोल किताब देखिए भाई, खुदा आदि कहो कैसे आई। किताब में खोल के बताओ, देखो कि खुदा क्या है, आदि उसका आदि कहाँ है और कहां से आया। जब किताबें खोलोगे
तो उसका कुन फिया कुन, उसने कहा तो दुनिया हो गई। वो कहाँ था पता ही कुछ नहीं, किसी को राज नहीं पता। किताबें खोल के देख लो अपनी, खोल किताब देखिए भाई, खुदा आदि कहो कहां से आया, जिसको हम आदि कहते हैं, जिसको आज सच कहते हैं, वो आज सच तो था, लेकिन कहां पर था, वो अपीयर कैसे हुआ, वो निराकार आकार में कैसे आया, निराकार आकार बनाया, वाणी में आता है ना, वो आकार में कैसे आया, और उसने आपे साजा, सब कुछ साजा, फिर आपे क्रिएट किया, और आपे सबकी पालना कर रहा है। वो क्या है, वाणी में भी कहा है ना, लेकिन वाणी भी पढ़ने से पढ़े वो क्या है कहाँ है ऐसे करने से नहीं होगा। जब तक कोई गुरु मिलके आपको हमें समझाए ना, हमें मेडिटेशन में ला के हमारी सुर्त को शब्द के साथ ना जोड़े, उनकी उनकी जो सुर्त है, अटेंशन है, उनको कलमे से ना जोड़े, तब तक काम बनेगा। हाँ जी। खुद खुदाए कर कहे कुराना, खुद खुदाए का मर्म न जाना। कुरान भी खुदा की बात करते हुए, कुरान में कहाँ लिखा खुदा है क्या, ये तो नहीं बताया किसी ने। खुदा 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 तो ठीक है, लेकिन खुदा है क्या, वो करता क्या है, वो पहले क्या था, वो इजहार में कैसे आया, वो कैसे कैसे बात करता है, वो तो चूं बेचूं था, वो फिर आकार में आया, आकार में आके उससे खुद सबको बनाया, और सबको बना के सबकी पालना कर रहा है। वो क्या चीज है, खुदा 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 करने से क्या होता है, कुछ नहीं बनता। हाँ जी, आगे। हाँ जी, हाँ जी। बोलो बोलो। खुद खुदाए कर कहे कुराना, पुराना, खुद हाँ। खुदाए का मर्म न जाना। कुरान शरीफ को भी नहीं पता खुदा है क्या। गुरु ग्रंथ साहब में भी लिखा हुआ है, नाम नाम नाम, नाम के बारे में बातें करी हैं, लेकिन बता दिया वहां सुखमनी साहब ने, नौ ने प्रभु का नाम, देह में इसका विश्राम। इसको ढूंढना तो आपको मेडिटेशन में आना, दही में आना पड़ेगा। ये बाहरली मस्जिद, बाहरली किताबें, इनकी इज्जत तो ठीक है, लेकिन ढूंढना तो अंदर में पड़ेगा ना भाई। हाँ जी। ये खुदाए ना कहिए भाई, ये तो खुद खुदाए की छाई। इसको खुदा मत बोलो, ये साया है, परछाई है। छाई मैंने, छाई कहते हैं उसका एक छाई है, उसकी असलियत नहीं है। अभी बहुत सारी बातें मैं मुंह से बोलो ठीक नहीं लगती, हम इन्हीं को बैठ के खुदा और रब बैठ के बना रहे हैं, और सच्चे पातशाह बोल देते हैं इनको, ये समझ नहीं आ रही अभी तक। फिर बोलो, ये खुदाई ना कहिए भाई, इसको खुदाई मत बोलो। आप कुरान शरीफ पे ये खुदा बोल देते हो, और ये तो खुदा की छाई है, उसका साया ही है। ये खुदाई ना कहिए भाई, ये तो खुद खुदाए की छाही। आगे। जह खुदाए तो रहता है साई, उस खुदाए का अंत न पाई। जहाँ खुदा रहता है साईं, जहाँ खुदा रहता है वो तो तेरे अंदर में रहता है। उस तरफ तो तुम गए नहीं, उस तरफ का तुमको भेजता है कोई नहीं। कभी मूछे बना ले, कभी सुन्नत कर ली, कभी ये कर लिया, कभी वो कर लिया, इसी में खुदा को समझ के बैठ गए। ये तो बाहर के रिवाज हैं। सुन्नत मुसलमानों से शुरू नहीं हुई, मुसलमानों तो अब्राहम से बहुत देर पहले की शुरू हुआ, क्योंकि उसके का पानी नहीं था तो उन्होंने ये काम कर दिया। लेकिन खुदा को मिलने के लिए सुन्नत की जरूरत है क्या, उस रास्ते से खुदा ने मिलना है क्या, नहीं समझते लोग। हाँ जी, फिर बोलो। खुद खुदाए रहता है साई,
उस खुदाए का अंत न पाई। जहाँ खुदाए रहता है साईं, उस खुदाए का अंत न पाई। उस खुदा को किसी ने नहीं पाया। तकी खुदा तुम एक बताओ, खुद खुदाए का खोज लगाओ। तुम भी कहते खुदा एक है, उसका खोज लगाओ, है कहाँ पर? चूम बेचूम है अंदर में, कैसे खोजोगे? ये रास्ता जिसको कहते हैं नासूत, मलकूत, जबरूत, लाहूत, हुतल हो और हक, ये उनके सिमरन है। ये रास्ते को देखा तुमने? कहते ला मुकाम रब साहिब साईं, वाह को खोज बेस्त तब पाई। उसको खोजोगे तब तुमको बेस्त मिल सकता। हाँ जी, आगे। तुलसी तकी तलाश, खुदा बास कहूँ के हता। नहीं जब जिमी आकाश, कोई किताब स्वासा नहीं। कहते हैं तुलसी जरा ये तो सोच। तुलसी कहते हैं उसको, तुलसी कहते हैं तकी को। तुलसी तकी तलाश, तकी तलाश कर, इसको खोज, अपने ख्याल को थोड़ा ले जा आगे। खुदा बास कहूँ कहाँ हता, खुदा का बास है कहाँ पर, रहता है कहाँ पर है? नहीं तब जमी आसमान, कोई किताब स्वासा नहीं। ना जमीन थी, ना आसमान था, ना तारे थे, ना पानी था, ना नदियां थी, ना नाले थे, ना इज़राइल था, ना इसराफिल था, ना अजराइल था, ना कुछ था, ना मलकूत, कुछ भी नहीं था। मलकूत जबरूत भी नहीं थे, मस्जिद भी कोई नहीं थी। उस वक्त खुदा कहां पर था? कभी सोचा है आपने? हाँ जी, आगे बढ़ो। मंसूर मियाँ पस्तो कहे, तुल तकी बूझ दिल माए। खुद खुदाए की राह का, खुदा खोज नहीं पाए। अभी उन्होंने बहुत सख्त बात कर दी है। कहते जिस खुदा को आप खुदा 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 करके बैठे, उस खुदा को तो खुदा का ही नहीं पता। वो अकेले नहीं है। हम भी जिनकी पूजा करते हैं, उन्होंने खुदा देखा क्या? स्वामी जी महाराज कहते हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश तक तो ये पहुंच नहीं सके। ब्रह्मा विष्णु महेश ने तो काल का हद नहीं पाई, और काल जो है वो परमात्मा को नहीं पहुंच सकता। जो भी ब्रह्मा विष्णु की महेश की पूजा करते हैं, उनको तो ओंकार नहीं पता, और ओंकार को अभी निरंकार नहीं पता। कहाँ घूम रहे हो, कहाँ खोज रहे हो? नहीं मिलेगा, गलत जगह ढूंढ रहे हो भाई। इसको समझना, फिर बोलिए। मंसूर मियाँ पस्तो कहे, तकी बूझ दिल माए। खुद खुदाए की राह का, खुदा खोज नहीं पाए। उसकी रास्ता का खुदा की भी खोज नहीं पाता, क्योंकि उनकी बोली जो है मंसूर साहब की पश्तो में है। तो कहते हैं ये कभी सोचा तुमने? सूली पे चढ़ने के बाद खुदा, उसको पता लगा कि सूली, ऐसे सूली पे चढ़ सकता है तू? सूली पे चढ़ना इतना आसान नहीं होता, बहुत मुश्किल है। फांसी लगनी आसान है, सूली बड़ी मुश्किल है। इसलिए किसी ने खुदा को बाहर नहीं ढूंढा। अभी अगली पढ़ लो, पश्तो वाला खोल देखो। हेलो, हेलो, कहाँ चले गए? हेलो। खबर है? हाँ बोलो जी। चलो इसको कल ले लेंगे फिर। हेलो।
एक मिनट देखता हूँ, एक मिनट रुको जी, देखता हूँ। हैं? हैं? मैं बोल देता हूँ, आप सुन लो। खोल देखो रे किताबें, आद अव्वल कौन था? नहीं जमी आसमान खिलकत, खुद खुदा तब था का। हाँ जी, नहीं आती है आवाज? कर लेते हैं इसको जी, अभी यही समाप्त कर। अच्छा जी।